देख रहे हैं स्टोरी बाय आरजे राजवीर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बात बहुत पुरानी है, आज से लगभग 45 साल पुरानी। तब मैं नया नया डाक बाबू हुआ था। एक कोई छोटा सा कस्बा था जहां मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। नौकरी मिलने की खुशी भी थी और घर छोड़ने का दुख भी। बस फिर क्या था, निकल पड़ा बोरियां बिस्तर बांधकर। उस कस्बे में उस समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं। दिन भर के सफर के बाद बस रात को 12 बजे उस कस्बे पहुंचे। अनजान जगह और इतनी रात गए, उस जगह कोई ठिकाना भी नहीं मिलने वाला था। मैं बस से उतरा, उस कस्बे के भीतर संकरी गलियों में चलता गया। कोई भी दुकान और किसी भी घर का दरवाजा खुला नहीं था कि मैं किसी से पूछ सकूं कि रात गुजारने के लिए कोई जगह मिलेगी। फिर मन में आया कि वहीं बस अड्डे में ही किसी से पूछ लेना चाहिए था कि कोई रात भर के लिए सर छिपाने की जगह मिलेगी। मैं ऐसे ही चलता चला जा रहा था, तभी गली से हटकर थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा हवेली नुमा मकान दिखा जहां से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा चलो कोई तो मिला जो अभी तक जाग रहा है। इसी के घर वालों से पूछते हैं कि यहाँ कोई रात भर के ठहरने की व्यवस्था हो जाए। तो मैं उस बड़े मकान के पास पहुंचा तो वो सच में मकान नहीं हवेली ही थी। दरवाजे के पास जाकर उसे खटखटाते वक्त थोड़ा संकोच तो हुआ, लेकिन मैंने भी बेशर्म बनकर दरवाजा खटखटा ही दिया। क्या करूं, मजबूरी थी। दरवाजा खटखटाते ही एक नवयुवती ने दरवाजा खोला जो कि घूंघट में थी। मैंने उसे अपनी समस्या बताई और साथ में अपना नियुक्ति पत्र भी दिखाया। उसने मेरी बात पर भरोसा कर लिया। फिर वो बोली, अगर आपको ऐतराज ना हो तो रात भर के लिए आप यहीं हवेली में रुक सकते हैं। बाहर की ओर इस हवेली के साथ लगा हुआ एक नौकरों वाला कमरा है। सारा जरूरत का सामान वहां है, जैसे कि बिस्तर वगैरह। बस मैं आपके लिए उस कमरे में खाने का प्रबंध कर देती हूँ और कुछ जलपान की व्यवस्था कर देती हूँ। मैंने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ पीने का पानी रख दीजिए और वो कमरा बता दीजिए कहाँ है। बस वो ही बहुत होगा मेरे लिए। इतना क्या कम है कि रात भर के लिए सर छुपाने की जगह मिल गई। वो बोली, ऐसे कैसे? आप हमारे मेहमान हैं, पहली बार पधारे हैं, बिना कुछ खाएं कैसे सो जाएंगे? अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। और इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद कुछ बेसन के लड्डू और नमक पारे लेकर मेरे सामने हाजिर हुई। बोली, लीजिए आप जलपान ग्रहण करें, मैं अभी आपके लिए पीने का पानी लेकर आती हूँ। और थोड़ी देर में वो एक छोटा सा मटका लेकर हाजिर हुई। थोड़ी देर खड़ी रहकर बोली, एक बात कहनी थी आपसे। मैंने कहा, कहिए। वो सकुचाते हुए बोली, ये पत्र मैंने अपने पति को लिखा है, वो परदेश गए थे, पढ़ने अभी तक लौटे नहीं हैं। आप तो डाक बाबू हैं, क्या ये पत्र आप मेरे पति तक पहुंचा देंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं। और वो पत्र मैंने उससे ले लिया और वो चली गई। मुझे रात को बहुत गहरी नींद आई। सुबह किसी शोर से मेरी नींद खुली। शायद रोड पर कोई नगर पालिका का कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था। मैं बाहर आया, वो आदमी मुझे देखकर चौंक गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, आप इस 100 साल पुरानी टूटी फूटी हवेली में क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, नहीं तो ये तो रात को एकदम सही सलामत थी। उसने कहा, ऐसा ही होता है यहाँ जो भी आता है। 100 साल पहले इस हवेली की मालकिन ने अपने पति का इंतजार करते करते यहाँ दम तोड़ दिया था, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहीं पत्र निकल आया जो किसी ने इस पत्र को 100 साल पहले इसी हवेली में लिखा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट में आपके साथ बनी सच्ची स्टोरी भी बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजवीर जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।